नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज 25 नवंबर था और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से जो मैथ का पेपर रद्द हुआ था उसका जो एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से आपका होना था, आपका प्रश्न पत्र और एग्जाम कंप्लीट हो चुका है मित्रों। और हम आपके लिए बेहतर और सेलेक्टेड कंप्लीट पेपर की आपको आंसर की और सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं मित्रों। थोड़ा सा लेट जरूर है, पेपर थोड़ा सा लेट आने के कारण मित्रों आपको ये वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन वीडियो कंप्लीट और ऑथेंटिक है मित्रों। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए वीडियो को आरंभ किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि टुडे आज का ही आपका द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र आपका मैथ का ही प्रश्न पत्र है, जिसमें आपके पहली जो श्रृंखला थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की थी, ठीक है। और आपको जो हमने महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड अंतिम दिनों के लिए जो चैप्टर आपको बताए थे कंप्लीट वहीं से एज इट इज आपको देखने को मिला है मित्रों। तो आपका पहला था कि 0.00001 का वर्ग रूप होगा, यानी यह जो वर्ग है यह किस रूप में आएगा मित्रों। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यदि कोई भी संख्या है तो उसके अंकों की संख्या को आप काउंट करें। तो आपने यहां देखा कि अंकों की संख्या हमें 6 प्राप्त हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि इसका वर्ग रूप आपको देखना है तो उसमें पॉइंट के पश्चात या अंक हैं तो उसमें 3 अंक इसके स्क्वायर के होंगे, ठीक है। तो यहां से आपका ऑप्शन सेकंड में ही पॉइंट के पश्चात 3 अंक है, तो बिल्कुल से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं देखना है मित्रों आपको, बस आपको नंबर्स यानी कि संख्याओं के अंक काउंट करने हैं, उसके पश्चात आप एज इट इज लगा पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका कि 3/-4 माइनस ब्रैकेट में -5/-4 का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका मिलेगा 3-3/4 और -5/4, ठीक है। तो देखिए दोनों का एलसीएम 4 लेंगे और 3 और 5 जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा, -8/4 हो जाएगा। 4 से ये -2 दो बार कैंसिल आउट होगा, तो यानी -2, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल से करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्न संख्याओं में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को मैं और भाज्य संख्याओं को आदि को मैं आपको बिल्कुल से समझा चुका हूं। 81 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। और यदि हम थर्ड पर जाएंगे तो ये 3 से विभाजित हो रहा है। 87 जो है, जो इस तरह देखेंगे तो आपका अभाज्य संख्याओं का जो एक जोड़ा बना है 83 और 89 आपका, यानी कि फोर्थ बिल्कुल से करेक्ट इसका आंसर आपको लग जाएगा मित्रों। आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न आपका 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती में यानी इससे 1 माइनस करते हैं और अनुवर्ती में 1 ऐड करते हैं, तो 6 + 1 = 7, ठीक है। तो 7 आपका केवल 7 अनुवर्ती होगा, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि निम्नलिखित में x की पावर 0 का मान कितना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया था कि ये लीनियर लाइन है, यानी इस पर या तो 2 आप लगा सकते हैं, ये बाह्य कोण है तो अंतः कि दोनों कोणों का योग होता है उससे भी लगा सकते हैं, या आप जानते हैं कि एक जो रेखा होती है उस पर बनी रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो आप इस तरह भी x + के 51 बराबर आपका 107 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 107 माइनस के 51, जब घटाएंगे तो आपका 56 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर अगले प्रश्नों की श्रृंखला अति लघु उत्तरीय की है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 था a की पावर 5 माइनस ab की पावर 5। तो यहाँ से ab दोनों में से कॉमन लेना था, तो यहाँ पर a की पावर 4 बचेगा और यहाँ पर b की पावर 4 बचेगा। और इसको भी हम इस रूप में ले सकते हैं a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, ठीक है। तो एक में ब्रैकेट में a² प्लस b² हो जाएगा और एक में a² माइनस b² हो जाएगा। उसको भी ओपन करेंगे तो आपका इसका फैक्टर आपको मिल जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, यानी उसका क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + के b बराबर आपका दिया है 190 मीटर, ठीक है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, यानी कोई ये मैदान था, इसमें यदि इसकी चौड़ाई यदि हम x मानते हैं तो इसका ये 3/2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी, तो 2x + के 3/2x बराबर आपका 190 हो जाएगा। जब इसको आपको सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो आपका भी इसका बेहतर आंसर आपको मिल जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न था आपका 8x + के 21/4 बराबर 3x + के 6। तो 8x माइनस 3x, x को इधर पक्षांतर कर लेंगे, बराबर आपका हो जाएगा 6 - के 21/4
तो आपका यहाँ से 5x बचेगा और 24 माइनस के 21/4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 5x बराबर आपका हो जाएगा 3/4, x बराबर हो जाएगा 3/20। ठीक है, इस तरह आप बिल्कुल से अच्छी तरीके से इसको भी कर पाए होंगे मित्रों। वहीं पर आपका अगला प्रश्न था कि हल कीजिए। तो ये आपका समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो x + 2y = 7 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 5। ठीक है, तो हम इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी कहा नहीं गया है। यदि प्रॉपर तरीके से कहा जाता है तो हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो समीकरण एक में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 2x + के 4y बराबर आपको 14 मिल जाएगा। और आपका अगला समीकरण जो 2x + के y बराबर 5, दोनों में समीकरण बदल जाएंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 3y बचेगा, 3y से जब 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यानी y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एक 5 मीटर इंटू 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज की लंबाई दी है, लंबाई चौड़ाई उसका नाप दिया हुआ है। उसमें 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी, यानी इसकी हौज की क्या ज्ञात करनी है आपको, हौज की धारिता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि धारिता ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होता है हमें, आयतन। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो आपका लगभग 15,000 लीटर इसकी क्या आ जाएगी, धारिता आपको मिल जाएगी मित्रों। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी समबाहु जिसकी भुजाएं समान होती हैं, यदि ये x होगी तो ये भी x होगी और ये x होगी। ठीक है, तो परिमाप का मतलब तीनों का पैरामीटर यानी 3x बराबर आपको 12 दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, यानी x बराबर 4 मिल गई आपको। और आपको पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा आपको मिल चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4√3। ठीक है, 4√3 आपका बिल्कुल से करेक्ट इसका एरिया हो जाएगा मित्रों। वहीं पर आपका अगला प्रश्न था लघुत्तरीय प्रश्नों का था, जिसमें 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं और वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। कई बार मैंने आपको बताया कि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कई बार आपको बताया, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, इनका एलसीएम लेना था। एलसीएम लेने से आपको 432 आ जाएगा और मिनट में आएगा, इसमें 60 से भाग देंगे तो 7 दशमलव आपका सेकंड में आ जाएगा। और पहले जो बत्तियां बदली थी वो 8:20 पर बदली थी, तो 8 यानी पहली बत्तियां जो बदली थी 8:20 पर बदली थी, अब बदलेंगी 7 और इसमें तो आप जोड़ देंगे तो 8:27 पर ये बदलेंगे आगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। वहीं पर अगला प्रश्न था आपका कि 4 पहियों की पर्दियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने वाले चारों पहियों के साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। और एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, तो इसका आपको क्या लेना होगा, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का सभी का जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आपका 9 से आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 9 से चक्कर आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 72 भाग रूट में ब्रैकेट में 38 माइनस और ये सिंप्लीफिकेशन यानी बूड मास के नियम पर आधारित है। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये 15 बार इंटू 5 इंटू 75 हो जाएगा। 75 में से ये घटाएंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका -2 भी इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा मित्रों बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष रहे। तो इस सिचुएशन मैंने आपको बताया था, पहले 49 से 1 घटाएंगे, 59 से 3 घटाएंगे और 109 से 5 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 48, 56 और 104। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और इसका एचसीएफ आपको 8 प्राप्त होगा जब आप 48 का भाग 56 में देंगे। ठीक है, तो 8 बार जाएगा, 8 से फिर देंगे तो आपका एलसीएम 8 हो जाएगा। तो बेहतर तरीके से आपका आंसर भी 8 मिल जाएगा मित्रों। वहीं पर आपका अगला प्रश्न था कि रमेश की आयु अपने पुत्र की राहुल की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, तो रमेश की आयु और उसके पुत्र की आयु तो मान लेंगे x की x है तो इसकी 4 गुनी तो ये 4x हो जाएगा। 5 वर्ष इसमें क्या है, पहले 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, या 5 वर्ष पहले तो कितना हो जाएगा 4x माइनस के 5 हो जाएगा, पुत्र की आयु x माइनस के 5 हो जाएगी। ठीक है,
और ये क्या है, 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु 9 गुनी थी, तो पुत्र की आयु बराबर कर देंगे, यानी 9x माइनस के 45 बराबर 4x माइनस के 5 हो जाएगा। तो अभी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। यानी पुत्र की आयु 8 वर्ष आई, तो इसका 4 गुनी थी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 32 आपके रमेश यानी कि पिता की आयु आपको मिल जाएगी मित्रों, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर आपका अगला प्रश्न था संख्याओं की बारंबारता टेबल बनानी थी। यहाँ पर 2 टेबल बनानी, एक में संख्या लिख लीजिए और एक में बारंबारता टेबल लिख लीजिए। सबसे पहले आरोही क्रम में 12, 13, 14, 15 इस तरह लिखेंगे, कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, आप यहाँ पर इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे मित्रों। वहीं पर आपका अगला प्रश्न था 18वां त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, समरूप त्रिभुज है, तो इसमें समरूप त्रिभुज का नियम लग जाएगा, जिसमें आपका हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा आपका ए सी बट्टे पी आर के, और बराबर होगा आपका बी सी बट्टे क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है, सभी को एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे और आपका आंसर आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि काफ़ी प्रश्न पत्र काफ़ी ईजी भी था और आपको बेहतर जिस तरह आपको प्रिपरेशन कराई गई थी उसके अकॉर्डिंग भी रहा था मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद आप सभी का।